अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम रिजेक्शन ब्लॉक को डिटेल से कवर करेंगे। हम लर्न करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक की फॉर्मेशन को और एजुकेट करेंगे रिजेक्शन ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन को और जानेंगे रिजेक्शन ब्लॉक पे ट्रेड करना। रिजेक्शन ब्लॉक के कॉन्सेप्ट को आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट, कमोडिटीज में आप यूज करके अपनी ट्रेडिंग को इनहांस कर सकते हैं। मैं आपको पहले रिजेक्शन ब्लॉक को लेकर हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स एजुकेट करूंगा, देन आपको इन कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंट करने के लिए रियल एग्जांपल्स एक्सप्लोर करूंगा। मैं हूं आपका सैयद हरमैन। चलें जी बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजेक्शन ब्लॉक की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक? इज व्हेन अ प्राइस लो हैज फॉर्म्ड विद लॉन्ग wicks on the lows of the candlesticks and price reaches down below the body of the candles to run sell side liquidity out before price rallies higher। मुझे लग रहा है कि आपको सही से समझ नहीं आई होगी, तो हम इसे एनिमेशंस के थ्रू समझते हैं। मैं आपको अपने तरीके से इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। रिजेक्शन ब्लॉक से पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन और उस पर ट्रेड करने का आइडिया होना चाहिए। आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देख सकते हैं। प्राइस डाउन साइड पे ट्रेड करते हुए सेल साइड लिक्विडिटी पर्ज करती है और बॉटम पर डाउन क्लोज कैंडल के साथ लोएस्ट विक फॉर्म करती है। प्राइस जब इस एरिया को लीव करती है, हम इस लोएस्ट विक पर ऑर्डर की एग्जीक्यूशन से प्रिडिक्शन करते हैं कि ये एरिया रिजेक्शन का है। तो इस एरिया पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं राइट साइड पे इस डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग का एरिया। प्राइस इस एरिया पे डिगिंग करती है, टुवर्ड्स अपसाइड पर जाती है। इसी तरह हम बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक को एनिमेशंस में समझते हैं। प्राइस हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरेस को टैप करने के बाद इस एरिया में टॉप पर अप क्लोज कैंडल के साथ हाईएस्ट विक फॉर्म करती है। इस हाईएस्ट विक को फॉर्मेट करने के लिए बहुत हैवी ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम इस अप क्लोज कैंडल की क्लोजिंग पर राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और वेट करते हैं कि प्राइस इस एरिया पर टैप करे और यहां से टूवर्ड्स डाउन साइड पे जाए। अब हम रिजेक्शन ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के लिए आप बॉटम और डिस्काउंट के एरिया को वॉच कर रहे होते हैं। बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक में बॉटम पर लॉन्ग टेल विक फॉर्म होती है और जब प्राइस इस एरिया से रिप हायर करती है तो हम इस एरिया को देखते हैं। अब देखें यहाँ पे थंब रूल क्या है कि प्राइस इस विक के 50% के नीचे बॉडी क्लोजर ना दे। जब प्राइस इस विक के 50% से नीचे बॉडी क्लोजर देगी, माइकल कहते हैं कि प्राइस इस लो को स्वेप्ट करेगी। और अगर विक्स डैमेज करती हैं और विक्स इस विक को नहीं लेती बट इस विक से ऊपर क्लोजर होती हैं, इस विक में 75%, 80%, 95% तक के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद प्राइस दोबारा 50% से ऊपर क्लोज हो जाती है, तो रिजेक्शन ब्लॉक वैलिड है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे इंटर होके ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ट्रेड के आइडियाज फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ हाई टाइम फ्रेम की सपोर्ट बुलिश नैरेटिव का काम कर रही है। और ऐसे ही हम बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। चार्ट पे टॉप या प्रीमियम के एरियाज पर अप क्लोज कैंडल के साथ लॉन्गेस्ट विक जब नजर आती है, प्राइस जब इस एरिया से टूवर्ड्स डाउन साइड पर जाती है, तो इस विक को वॉच करते हैं। प्राइस इस विक के 50% के ऊपर क्लोज ना हो, विक्स डैमेज करे, बॉडीज स्टोरी टेल करे। बॉडीज 50% से नीचे क्लोज होगी, इट मींस कि प्राइस लो साइड के ड्रॉज को टारगेट करेगी। अब हम हाइपोथेटिकली कैंडल्स के साथ रिजेक्शन ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ आप वीडियो पॉज करके अपनी प्राइस रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए रिजेक्शन ब्लॉक एज्यूम कर सकते हैं। इस बॉटम पर आप देखें तो ये लॉन्ग टेल विक, बॉर्डर में आप देखें तो ये विक, और इस बॉर्डर में आप देखें तो ये विक रिजेक्शन ब्लॉक फॉर्म कर रही है। डीलिंग रेंज पर मेरी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। बेसिकली इस रिजेक्शन ब्लॉक को लेने का मकसद है टर्टल सोप। यहाँ पे टर्टल सोप हो रहा है। अब इस लो से इस हाई पे फिबोनाची फॉर्म करके डिस्काउंटेड एरिया पर लिक्विडिटी स्वेप्ट के साथ यहाँ इसको हाई टाइम फ्रेम का पीडी एरे बिल्ड करके यहाँ से बाइंग की ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिजेक्शन ब्लॉक पे बात करते हैं कि प्राइस लोएस्ट एरिया पर एक विक फॉर्म करती है और रिप हायर करती है। तो यहाँ आप इस अप क्लोज कैंडल की हाईएस्ट विक को देखें तो प्राइस ये हाईएस्ट विक फॉर्म करने के बाद टुवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है। और इस रिजेक्शन ब्लॉक को अगर आप वॉच करें तो डाउन क्लोज कैंडल की लोएस्ट विक के बाद प्राइस हाई साइड पर जाने के बाद देन इसमें डिग इन करने के बाद टुवर्ड्स अप साइड पे जाती है। अब हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं एनिमेशंस के थ्रू। प्राइस किसी भी हाई टाइम फ्रेम के लेवल को टैप करने के बाद यहाँ लिक्विडिटी जनरेट कर रही है और ये 3 बार स्विंग लो के पर्ज होने के बाद प्राइस ये लोएस्ट विक फॉर्म करने के बाद यहाँ से रैलीज हायर करती है। और यहाँ हम राइट साइड के ऊपर एक्सटेंड करते हैं इस डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग पर एक ट्रेंड लाइन के थ्रू रिजेक्शन ब्लॉक। और प्राइस यहाँ बॉडी क्लोज नहीं करती इसके 50% के एरिया पर। लाजमी नहीं है कि प्राइस 50% को भी टारगेट करने जाए। इस क्लोजिंग के एरिया के नीचे डिग इन करने के बाद अप साइड पे
चली जाए तो ये रिजेक्शन ब्लॉक के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हम इसे डबल चेक करने के लिए ये देख सकते हैं कि प्राइस में डिस्प्लेसमेंट हो, लोअर टाइम फ्रेम को इंक्रीज मिल रही हो, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। प्राइस यहाँ से अपसाइड पर जाती है और यहाँ अगर आप देखें तो प्राइस 3 बार स्विंग हाई बनाकर बाय साइड लिक्विडिटी पर्च करने के बाद टुवर्ड्स डाउन साइड पर जाती है और यहाँ अप क्लोज के साथ हाईएस्ट विक फॉर्म करती है। तो आप इस अप क्लोज कैंडल की क्लोजिंग पर राइट साइड पे ट्रेंड लाइन के थ्रू रिजेक्शन ब्लॉक मार्क कर सकते हैं। प्राइस जब इस एरिया पर आए बॉडीज डैमेज ना करें 50% को और विक्स डैमेज कर सकती हैं। नो मैटर, विक्स का डैमेज करना बेटर होता है कि प्राइस डाउन साइड के जो भी ड्रॉज आप इस लो से इस हाई तक फॉर्म कर रहे हैं, प्राइस उस एरिया को टारगेट करे। प्राइस यहाँ से डाउन साइड पर आती है और सेल साइड लिक्विडिटी पर्च करती है, टर्टल स्वैप करने के बाद एक लोएस्ट विक फॉर्म करती है और प्राइस रिप हायर करती है और राइट साइड पे आप इस डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग को ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्क करके रिजेक्शन ब्लॉक एज्यूम कर सकते हैं। प्राइस इस एरिया पर आती है, विक्स डैमेज करती है, बॉडीज स्टोरी टेल करती है और प्राइस यहाँ से बाय साइड लिक्विडिटी पर्च करती है। इस तरह के वीडियो बनाने में, स्टोरी टेलिंग करने में, एनिमेशन रेडी करने में, स्क्रिप्ट में, वॉइस एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब हम रियल चार्ट्स पे जंप करके जानते हैं कि किस तरह से रिजेक्शन ब्लॉक के थ्रू हम ट्रेड के आइडियाज बिल्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में यूरो यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन है। यहाँ वीडियो पॉज करके आप मुझे इस चीज का आंसर दे सकते हैं कि प्राइस किस एरिया को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ अगर आप वॉच करें तो लेफ्ट साइड पे एक सीबी थी, प्राइस ने इसको फेल किया और बिकम सपोर्ट किया, यानी प्राइस के लिए ये एरिया रेजिस्टेंस का था। प्राइस ने इस एरिया को फेल करते हुए ये एरिया सपोर्ट का फॉर्म किया। यहाँ आप बॉर्डर के थ्रू राइट साइड पे एक्सटेंड करके फॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता चलूं कि इस एक्सपेंशन वेव में डिस्काउंटेड एरिया में जितने भी पीडी एरियाज हैं आप मार्क करके राइट साइड पे एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि प्राइस जब इस एरिया से डाउन साइड पर आ रही है तो किस पीडी एरिया को होल्ड कर रही है। मेंबर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं तो प्राइस एफवीजी से चली जाती है और जब हम एफवीजी मार्क करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक से टुवर्ड्स अपसाइड पे चली जाती है। जब प्राइस किसी भी पीडी एरिया को होल्ड करे और लोअर टाइम फ्रेम में सेशंस के अंदर एंट्री प्रोवाइड करे तब आप ट्रेड करते हैं। आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, लेकिन प्राइस अगर उस एरिया पर सपोर्ट दे रही है देन ही आप वहां से ट्रेड के लिए अपने नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जब प्राइस किसी भी पीडी एरिया के 50% के नीचे बॉडी क्लोज नहीं करती, आप एज्यूम कर सकते हैं कि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के पीडी एरियाज को एज अ सपोर्ट यूज कर रही है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो आप लोअर टाइम फ्रेम पे जंप करके इसे और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ यूरो यूएसडी वीकली के साथ हम डेली के ऊपर जंप करके देख रहे हैं। प्राइस इस एरिया पर डेली टाइम फ्रेम में वीकली इन्वर्जन एफवीजी को सपोर्ट दे रही है और यहाँ से रिप हायर कर रही है और इसी एरिया पर लोएस्ट कैंडल से रैलीज हायर करके इसे फॉर्म करती है रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस इस एरिया पर डिग इन करती है, विक्स डैमेज करती है, बॉडीज स्टोरी टेल करती है और प्राइस यहाँ से टुवर्ड्स अपसाइड जाती है और बाय साइड के टारगेट्स अचीव करती है। और नेक्स्ट एग्जांपल एयूडी यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस हायर टाइम फ्रेम पर इस तरह की एक्सपेंशन फॉर्म करे। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर एमएसएस इस जगह पर होगा। जो भी एसएमसी ट्रेडर है, जो भी सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडर है, वो वेट करता है कि इस लो के नीचे प्राइस जाए या लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी वो एक स्विंग के नीचे प्राइस को आने का वेट करता है। लेकिन आप आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स में जंप करते हैं तो आप देखते हैं कि प्राइस जब भी बुलिश ऑर्डर फ्लो में बाय साइड ऑफ द कर्व में बुलिश पीडी एरियाज फॉर्म करे तो प्राइस बाय साइड पे जाएगी। जब प्राइस बुलिश पीडी एरियाज फेल करे और बेरिश पीडी एरियाज फॉर्म करे, हम यहाँ से सेल के लिए ट्रेड प्लान्स बिल्ड करते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्राइस डिस्प्लेसमेंट के साथ एक एफवीजी फॉर्म करती है और इसी चैनल पर डेली बायस वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से डे टू डे, वीक टू वीक, मंथ टू मंथ कैंडल के हाई और लो को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। प्रीवियस वीक हाई स्वेप्ट होता है और यहाँ क्लोजर होता है प्रीवियस वीक हाई से डाउन साइड। तो यहाँ हम एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस इस वीक के लो को टारगेट करेगी। प्राइस इस एफवीजी को फेल करती है तो ये इंडिकेशन है कि प्राइस फर्स्ट इस लो को स्वेप्ट कर सकती है और हम लोअर टाइम फ्रेम में इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। प्राइस टूवर्ड्स डाउन साइड पर जाती है और सेकंड लास्ट वीक के लो के नीचे बॉडी फॉर्म करती है। अब ये इनसाइड बार कैंडल है, लेकिन ये वीकली कैंडल आइडेंटिफाई कर रही है कि प्राइस इस लो के नीचे क्लोज हो गई है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो इस ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड के नीचे भी प्राइस क्लोज हो रही है और ये सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस टैप नहीं कर रही। तो ये इक्वल लोज आप टारगेट रख सकते
सकते हैं प्राइस अनदर एफवीजी फॉर्म करती है और इस एफवीजी को प्राइस आईओएफईडी करते हुए टूवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और ये टारगेट्स अचीव करती है। अब हम ये एंट्री और ये टारगेट लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। प्राइस वीकली एफवीजी फॉर्म करते हुए टूवर्ड्स डाउन साइड पर जाती है और जब प्राइस इस एरिया पर एज अ रेजिस्टेंस ट्रेड होती है तो प्राइस इस बाय साइड लिक्विडिटी को टैप करती है और ये हाईएस्ट विक प्रिंट होने के बाद प्राइस टूवर्ड्स डाउन साइड पर जाती है और ये फॉर्म करती है रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस जब इस एरिया को विजिट करने आती है और बॉडीज इस विक के 50% के ऊपर क्लोज नहीं होती और विक डैमेज करती है तो यहां से इंडिकेशन है ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और जो प्राइस ने ये लिक्विडिटी इंजीनियर की है प्राइस इसे टैप करे और प्राइस टूवर्ड्स डाउन साइड पे जाती है और अपने टारगेट्स अचीव करती है। बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक के लिए अप क्लोज कैंडल की विक का और बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक के लिए डाउन क्लोज कैंडल की विक का होना जरूरी है। अगर किसी भी टॉप पर डाउन क्लोज कैंडल फॉर्म हो और प्राइस उस एरिया को लीव करे तो वहां बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक नहीं विक्स को एज अ गैप के तौर पर ट्रीट किया जाता है। जिस तरह के इस केस में प्राइस इस विक के 50% के ऊपर क्लोज नहीं हो रही, विक्स डैमेज कर रही हैं, बॉडी स्टोरी टेल कर रही हैं और दोबारा से प्राइस सेल साइड को टारगेट करने आती है। तो फर्स्ट टाइम जब प्राइस ने इस लो के लिए ड्रॉ फॉर्म करना था, इस लो को टारगेट करने जाना था तो प्राइस ने रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया और डाउन साइड पर गए और सेकंड टाइम प्राइस रिजेक्शन ब्लॉक नहीं इस हाईएस्ट विक को एज अ गैप के तौर पर ट्रीट करते हुए सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट करती है। अब हम लास्ट एग्जांपल के ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि हम रिजेक्शन ब्लॉक को और अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकें। यूरो यूएसडी वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन है, प्राइस बुलिश ऑर्डर फ्लो में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती है और यहां से हम बायस बिल्ड कर सकते हैं बाय साइड के। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक के लिए बहुत सारी कंक्लूजन है कि आईसीटी ने ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं बताया, आईसीटी ने ऑर्डर ब्लॉक अधूरा बताया है। तो इसका सिंपल सा आंसर मैं अपने पेड मेंबर्स को भी दे रहा होता हूं, चले मैं आपको भी बता देता हूं कि देखें कोई भी एरिया जो भी आप एज अ पीडी एरे के तौर पर यूज कर रहे हैं, प्राइस किस एरिया को ट्रीट कर रही है। देखें इस लोएस्ट विक से हाईएस्ट विक के 50% का एरिया अगर प्राइस होल्ड कर रही है तो आप मीन थ्रेशोल्ड इस तरह से फॉर्म करके देखते हैं। अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी टू बॉडी के मीन थ्रेशोल्ड को एज अ सपोर्ट दे रही है तो आप ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से ट्रीट करते हैं और अगर प्राइस हाईएस्ट विक को ही सपोर्ट दे रही है तो आप ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से ट्रीट करते हैं। अगर प्राइस ओपनिंग के एरिया को सपोर्ट दे रही है तो आप ऑर्डर ब्लॉक को इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। ऑर्डर ब्लॉक पे आपने ओपनिंग हाईएस्ट विक मीन थ्रेशोल्ड, अब मीन थ्रेशोल्ड बॉडी टू बॉडी हो, मीन थ्रेशोल्ड विक टू विक हो, आप वो प्लॉट करके देखते हैं प्राइस किस एरिया पर सपोर्ट ले रही है। बहुत सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। इसके साथ आप लोअर टाइम फ्रेम ब्लेंड करके इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम जंप करते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे तो H4 के साथ हम इसी वीकली ऑर्डर ब्लॉक के हाईएस्ट एरिया को सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हम टॉप डाउन एनालिसिस में ट्रेड किस तरह से प्ले आउट कर सकते हैं। प्राइस यहां सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म करने के बाद अगेन डाउन साइड पर आती है और इस हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरे की 50% के नीचे बॉडी क्लोजर नहीं देती तो ये फर्स्ट इंडिकेशन है H4 पर कि प्राइस यहां से सपोर्ट लेकर अपसाइड पर जा सकती है और इस डाउन क्लोज कैंडल की क्लोजिंग पर राइट साइड पे एक्सटेंड कर सकते हैं आप ट्रेंड लाइन के थ्रू रिजेक्शन ब्लॉक की फॉर्मेशन को। प्राइस इस एरिया में डिगन करती है, टुवर्ड्स अप साइड पे जाती है और बाय साइड के टारगेट्स अचीव करती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहता हूं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज।